हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रेनू फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रेनू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और आज है मेरे देवर जी की गणेश पूजा। तो हम लोग अभी हो गए हैं रेडी, और ये मेरा गेटअप जो आप देख रहे हैं ये है कुमाऊँ का ट्रेडिशनल लुक। तो दोस्तों, आज बनी हूँ मैं पूरी पहाड़ी। तो दोस्तों, आज मिलाती मैं आपको अपनी जेठानी से। हाय करो। ये है मेरी जेठानी और आप सब लोग। ये हमारी पूर्व प्रधान। तो दोस्तों, मिलिए मेरी सासू माँ से, वो हो रही है अभी रेडी। हेलो करो। दोस्तों, ये है मेरी बुआ सास। तो दोस्तों, आज दिखाऊंगी मैं आपको अपने उत्तराखंड की शादी, मेरे देवर जी की हल्दी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग में तब तक के लिए। तो दोस्तों, ये है मेरा फाइनल लुक। और मैंने येलो साड़ी नहीं वेयर करी थी क्योंकि मेरा जो ब्लाउज़ था वो स्टिच नहीं हुआ था। और हमारे घर में जो शादी हुई मतलब वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही हो गई थी। और इससे पहले ना तो श्राद्ध लग गए थे, श्राद्धों में कपड़े खरीदते नहीं है, इस वजह से ना हम लोगों की शॉपिंग भी हो नहीं पाई और बच्चे के साथ ना कुछ हो भी नहीं पाता है। तो मेरे पास तो जो था मैंने वही पहन लिया, बाकी सबने येलो कलर की ड्रेस वेयर करी थी। और दोस्तों, यहाँ पे बना है पहाड़ी किचन। और शादी का सारा खाना ना मतलब हमने गैस भी करा था, बट जो खाना बनाने के लिए आए थे उन्होंने सारा खाना ना चूल्हे में बनाया, और इतना टेस्टी खाना बनाया था ना, क्या ही बताऊं। और यहाँ पे सब लोग मिलजुल के सब्जी काट रहे हैं, और मतलब जो खाना बनाने आए हैं उनकी हेल्प ना गांव वाले भी कर रहे हैं। और ये सारे मेरे गांव के हैं, तो ये लोग यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं। ये लोग सब मेरे जेठ और देवर लोग हैं। और उन्होंने मतलब चूल्हा बनाया है, घर मतलब चूल्हा बनाया है पत्थर से। और जो डेग हैं उनको ना लाल मिट्टी से पोदा गया है, ताकि उनको चूल्हे में अगर रखें तो फिर वो ना जले ना। और यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, और आज है मेरे देवर जी की गणेश पूजा हल्दी। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी चल रही है। वो ये बैठे हैं जो मेरे ससुर जी के साथ, ये हैं हमारे पंडित जी। और पंडित जी यहाँ पे तैयार करने लग गए हैं, जहाँ पे शादी होगी वहाँ पे मंदिर बनाते हैं, तो वो मंदिर पंडित जी तैयार करने लग गए हैं। और अब पंडित जी करने लग गए हैं पूजा की तैयारी। और यहाँ पे ना ये जो येलो कलर के कपड़े हैं उसमें उनको बोलते हैं हमारे यहाँ कंकड़, कंकड़ बांधेंगे सबके लिए। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे ससुर जी, और ससुर जी की तबीयत थोड़ी डाउन है आप लोगों को जैसे कि पता है। और ये है मेरे छोटे वाले देवर जी। और हम लोग ना बोल रहे थे, बट घर में शादी का माहौल है तो गाने लगे थे तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैंने वो वॉइस हटा दी है फिर, क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है। अब ये देखिए कंकड़ के लिए ना कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। पहले येलो कलर का कपड़ा पंडित जी ने कैंची से काटे हैं, उसमें डालेंगे वो चावल, हल्दी, सुपारी और 1-1 रुपया। इस तरीके से जो हाथ में पीला कलर का कंकड़ बांधा जाता है वो ऐसे तैयार किया जाता है। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही देखा। ऐसे ना ब्लॉग बनाने की वजह से ना काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी हम लोगों को मिलती है, वरना आज से पहले मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या क्या बांधा जाता है। तो मैंने पंडित जी से पूछा वहाँ पे कि इसमें क्या क्या बांध रहे हो आप करके, तो उन्होंने मुझे बताया था। और इससे जो रक्षा धागा होता है जो हाथ में बांधते हैं कलावा, उससे बांधा जाता है, फिर उसी से हाथ में उसे पहना जाता है। और ये उन लोगों को पहनाया जाता है जो एक बिरादर के होते हैं, मतलब कि जिसकी जितनी लंबी बिरादरी होती है उनकी मतलब जो पूरी फैमिली होती है उन लोगों के हाथ में बांधा जाता है ये। और मतलब जो मेहमान आते हैं उनके हाथों में नहीं बांधा जाता है। इसका मतलब कि जिसके जितना बड़ा परिवार हुआ उतने ज़्यादा बनाए जाते हैं ये कड़े। और हमारा तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब है, तो हमारे काफ़ी बने थे। अब मैंने अगर वो किया होगा मतलब सूट किया होगा कि कितने कंकड़ बनाए थे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ना मेरे पास बच्ची भी थी और घर में भी काम होता है, तो मैं उतना अच्छे से प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं कर पाई। जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने शूट किया। ये देखिए पंडित जी अब इसे बांधेंगे ना, ऐसे बांधते हैं इसे रक्षा धागा से। अब लगाएंगे पंडित जी इसमें गांठ, और फिर इसे सबके हाथों में बांधेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी ने सारे कंकड़ बना लिए हैं,
और अब होगी पूजा शुरू। अब जलाएंगे पंडित जी दिया, फिर उसके बाद होगी मतलब वो दूल्हे को नहलाने की रस्म। और ये जो कपड़े में चावल बांध रहे हैं ना, इसमें चावल और कुछ रखते हैं शायद। मैंने ना उतना अच्छे से हो नहीं पाया क्योंकि आदमी का ना मैं कुछ छोड़ नहीं रही थी। तो इसे बोलते हैं मतलब ये जब नहाते हैं दूल्हा तो उसके ऊपर ना उसकी 2 बहनें या फिर बुआ उसे पकड़ते हैं। तो ऊपर से उसको दोनों जने पकड़ते हैं और नीचे से ना दूल्हे को बैठालते हैं, फिर नहलाते हैं। इतना मुझे पता है। उसका नाम मुझे नहीं पता कि जो वो साड़ी में सब कुछ बांध के रखते हैं उसे बोलते क्या हैं। तो दोस्तों यही है हमारे कुमाऊं के रीति रिवाज, और इसको मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। अब जलाएंगे पंडित जी दिया और फिर उसके बाद होगी सारी रस्में शुरू। पंडित जी तो टाइम से आ गए थे, पर हम लोगों का काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपसे मिलाऊंगी अपनी बड़ी वाली जेठानी से। हमारे परिवार में सबसे बड़ी वही हैं। वो ना काफ़ी साए हैं तो वो व्लॉग में आती नहीं है, तो मैं उनको लेके आई। होता है ना, किसी का बहुत साई नेचर होता है। ये है मेरी बड़ी सास और ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी। ये हमारे घर में सबसे बड़े हैं, ये देखिए। और ये है मेरी उनके बाद वाली जेठानी, और फिर हूँ मैं। और ये कर रहे हैं किसी को रेडी। और यहाँ पे मेहमान बैठे हैं जो भी शादी में आए हैं, और पंडित जी लगे हैं अपनी पूजा पाठ में। और यहाँ पे बैठी है ताई जी, और ये हमारे रिलेटिव्स हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको ताई जी के पुराने ज़माने के चांदी के पौजी, पहले के ज़माने के हैं ताई जी के पौजी। और यहाँ पे है मनोज की नानी। और दोस्तों अब यहाँ पे लगा रहे हैं सबको टीका। अब मतलब हमारे यहाँ बढ़िया पूरी बनाते हैं घर के अंदर। एक रिवाज होता है कि मतलब घर के अंदर पूरी बनाते हैं किचन में। टीका लगाते हुए तो दोस्तों सबको टीका लगा के फिर वैसे तो चूल्हे में बनाई जाती हैं ये पूरियाँ, बट वहाँ पे वो रूम हमारा पूरा, जहाँ हमारा चूल्हा वाला किचन है, वहाँ वो रूम ना पूरा सामान से भरा था। तो इस वजह से हमने अपने इधर के किचन में ही वो पूरी बनाई। वो रस्म हमने इसी घर में करी। तो दोस्तों उसे बोलते हैं उस रस्म को तैक लगाना, मतलब कि उसे कढ़ाई में पूरी बनाते हैं और उस कढ़ाई को भी कंकड़ बांधते हैं, और जिससे झाजन से निकालते हैं उसमें भी कंकड़ बांधते हैं। और उसमें जितने भी परिवार वाले होते हैं सब जने एक एक करके पूरी बनाते हैं उसमें। तो आदमी का रोड़ी थी तो सबसे पहले मैंने ही बनाई थी। तेल भी अच्छे से गर्म नहीं हुआ था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ लगा रही हैं गैस में टीका, और उसके बाद ही हम लोग पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद मेरी जो बड़ी सास है वो गैस की पूजा करेगी और गैस को टीका लगाएगी, और कढ़ाई में भी कंकड़ बांधेंगे, और जो पूरी निकालने वाला झाजन होता है उसमें भी कंकड़ बांधेंगे। और दोस्तों ये सब कुछ ना सीखने की चीज़ें होती है, और हमें भी ये सब कुछ ना सीखना चाहिए, क्योंकि मतलब बाद में तो हम लोगों को भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हम लोगों को भी ये सीखना ज़रूरी है। अपने रीति रिवाज ना हमें पता होने चाहिए। ये देखिए ऐसे लगाते हैं टीका, मतलब दोनों हाथ से एक साथ। ये सब कुछ ना सीखने की चीज़ें होती है। तो अब हमें भी धीरे धीरे करके सब कुछ सीखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं भी अपने घर की बड़ी हूँ, और वो जो मेरी जेठानी है वो भी अपने घर की बड़ी हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। यहाँ पे बांध दिया है कढ़ाई में, अब झांझन में भी बांधेंगे। और मुझे आज एक चीज़ ये भी पता चली कि जिसके बेटे की शादी होती है वो शगुन गाना नहीं गाते हैं, और लोग शगुन के गीत गाते हैं, पर जिनका बेटे की शादी होती है वो उनको नहीं गाना होता है। एक बात मुझे नई ये भी पता चली आज। ये देखें इस तरीके से झांझन में भी बांध दिया है, और अब बनाएंगे एक एक करके सब लोग पूरी। और यहाँ पे ना शगुन के गाने भी गा रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर सुनना शगुन के गाने।
एक लागो एक लगा jadi bidan garam plak lo mira yo itu benet lah ini ni kok jangan kan angkat bukan apa jangan jangan ka tu re le me ka pun ade तेल गरम नहीं हुआ ना अभी हाँ Yung yung ano pulo yan yung pulo. Yung sino pa diyo? Tigal kamjo. फोटो बना के जिंदा है Oh, pada ke suruh bacina ko. छोटा छोटा बनाओ नहीं Jadi mami la bana ko. सही है Jadi mami. Iki sa dawa na mo. Kasi baro. Ini kana hata jamnya. नीता हम तो उसे बोलो निकाल दो इसको बच्ची है लेना करो हम दिन पहले तो बनना निकाल दो अरे लगा तो कादम बजा दो वैसे भी इसको लेके ऊपर जाना चाहिए क्या बनूं चाहिए तो क्या है बड़े ठीक है ना बनूं तो कादम बजा दो एक ही गणे दीदी वाला फोटो खींचा कोई बनाना 5 पूरी क्यों बनाई ऐसे तो हाथ गानी मुझे रटनी दो तो दोस्तों ये है हमारे नाना जी, ये है मेरे हस्बैंड के नाना जी। बुबू हेलो हेलो करो, बुबू 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 यहाँ को हेलो करो, ऐसे करो। और वो है नानी, नानी हाय करो, ऐसे करो। और ये है इनकी समझनी, हाय करो, हेलो करो, हाँ ऐसे करो। ये है मनोज के नैनीहाल की फैमिली और हम बैठे हैं यहाँ नाना और नानी के साथ। ये है आद्रिका, हाय आप भी करो हाय, आदु सबको हाय करो। आद्रिका ये देखो, आदु नहीं करोगे आप, सबको हाय कर दो। ऐसे देखो, अभी तो आप हाय कर रहे थे, आप भी करो हाय।